ये हमारा धरना है, ये धरना है, ये संगता शुभ बलूच है उति मेहमान इज्जत बिकने अनुपात ये संगता के उस्ताद का ये मिंदा उति जागा ये शेन बराई नहीं अजीब ही मर्द में नहीं ये कसा की डीसीयू की मिलने मिल लेते हैं आज जब तक होश को नहीं तुम्हारा मालूम भी तो इसमें मिलने उति जागा बस खामोश चुप चुप ये धरना जो है ना वो रियासत की उस बयानिया उस नैरेटिव के खिलाफ है जो रियासत बलूचों के हवाले से है, जो नैरेटिव है मारो बैंकों की पॉलिसी। तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आए शायद इधर धरना दें या फिर दूसरी आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आपसे हमारे साथ आप जितना हमारे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ऐसे करिएगा कि ना रास्ता रोकिएगा, पुलिस शायद आपके अंडर ना हो, बाकी लेविस तो आपके अंडर है, तो आप पुलिस इंतजामिया से कहे, ATF से कहिएगा कि ना हमारे रास्ते पे कंटेनर लगाए जाए, ना ही हमारे लोगों को मुश्तैल करें। हमारे लोग मुश्तैल नहीं हैं। अगर हम रास्ते में निकलते आए हैं तो जहाँ पे हर 5-10 किलोमीटर पर सड़क पे कंटेनर लगाए जाते हैं ताकि आगे ना जा सकें, अपने बलूच एरियाज़ में अपने लोगों को रजिस्टर ना करें। हम धरना हमारे तुर्बत से बलूच एरियाज़ में होता हुआ आ रहा है या रैली आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम हमारे जितने भी मिसिंग हैं रियासत की तरफ से, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी जिस मकातब फ़िक्र के लोग हैं वो मिसिंग हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन उनके कवायफ हम इकट्ठे कर लें। हमारा धरना मैं फिर से दोहराता हूँ क्वेटा के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं है, ये रियासती उस नैरेटिव के ख़िलाफ़ है जो हमारे लोगों को उठाकर गायब करके सालानी साल वो जो है ना साल साल उनके टार्चर सेलों में रहते हैं, फिर उनको अदालतों में कुछ को पेश करते हुए भी मारते हैं बालाज की तरह, कुछ को पेश ना करते हुए भी मार देते हैं, कुछ तो अभी भी हज़ारों की तादाद अभी भी जिंदानों में हैं, टार्चर सेलों में हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वो मिसिंग हैं, हमारे सामने तो मिसिंग हैं लेकिन हमें पता है कि वो कहाँ हैं। तो सर ये इस हवाले से ये हमारा एजिटेशन है, हमारे डिमांड्स हैं, हमारे डिमांड्स आपके सामने हम रखें तो वो मैंडेट आपके पास नहीं है कि आप हमारे डिमांड्स पूरा कर सकते हैं। तो इस सर देखिए हमारे डिमांड हैं हुकूमत वक्त के साथ हम अपनी फरियाद सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। उस हवाले से ये सर ये है आपने सुप्रीम कोर्ट जाना चाहा तो शायद जाए या शायद न जाए वो बात की बात है। आपने मुझे बताया था कि आपका वो प्लान है तो शायद ना भी हो। दूसरा अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहेंगे तो यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट की एक रजिस्ट्री है ना, वहाँ पे तो बात नहीं हो सकेगी। अगर आप अपना जो आप कह रहे हैं तो जहाँ रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो वो तो होगा आपका सुप्रीम कोर्ट। सर हमारा मामला सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करना नहीं है। हमने पहले बताया हम सरिया में क्यों बैठे हैं। हम ये धरना पहले मतलब जितने भी हम धरना दिए हैं, रैली निकाले हैं, पावर कॉरिडोर तक जा चुके हैं, रेड जोन तक जा चुके हैं। हम सरिया में क्यों बैठे हैं? सरिया में इसलिए बैठे हैं कि ये क्वेटा में सबसे बड़ी बलूच आबादी है। यहाँ सरिया में भी बहुत सारे लोग मिसेंगे। यहाँ पे बैठ के हम अपने लोगों को मोबिलाइज़ करें ताकि जितने भी सरकारी बंदे हैं, डेथ स्क्वाड के बंदे हैं या सरकारी लोग हैं या मीर मुतबर या कबायली सरदार हैं, टक्करी हैं, वो लोगों को डराए धमकाए हैं कि आप अपने केस जो है ना रजिस्टर ना करवा दें। तो हम सरियाब के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे हैं ताकि वो आएँ। कल से यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन होगी। जितने भी लोग मिसिंग हैं हम अपने कवायद मुकम्मल करेंगे। शायद हमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 3 दिन लगे। बिल्कुल ठीक। आप मेरी बात, आप एहतजाज करने के लिए हम आपके साथ हैं। आप मुझे ये बताएं कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2-3 जगह हैं जहाँ पे हमारी कंपल्शन है हाई कोर्ट जैसे ना कि रेड जोन का जो इशू है
उसके अलावा आपने कहाँ एहतजाज करना है? मैं आपके साथ, मैं आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। सर अभी हम यहाँ कहाँ पे करना चाहते हैं? सर अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे बैठना? जी हाँ। कल भी यहाँ पे बैठना? वो फिर हमारी कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी कि आप मुझे बताएं ना, आपके पास सर option क्या है? मैं अभी कैसे अकेले एक बंदा, मैं इधर बैठा हूँ, मैं अकेले नहीं बता सकता। ये पूरी फैमिलीज है, पूरी फैमिलीज बताए। वो हमारे लीडर, हमारे मिसिंग पर्सन्स की फैमिलीज है, सबसे हमारी पूछ के कमेटी मुझे है। बताएं। सर वो फिर मैं कल हम आपका बता DC सकते हैं। मुझे बताएं, आप मेरे मेहमान हैं, कहाँ बैठना है? मुझे जगह सर अभी हमें जहाँ पे बैठना था, कमीशन में जमा है हमारे, तो उसका हम क्या करें ना। जो केसेस जमा भी होते हैं उनका भी कुछ नहीं होता ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से हमें क्या बोलेगी, क्या कौन से एश्योरेंस वाले? देगी? वो तो आप इस्लामाबाद के एश्योरेंस हमें missing क्या दे person सकते हैं, commission उस बारे में बात इधर करें। हमारी मिसिंग पर्सन्स की कैंप को तकरीबन कितने साल हुए हैं? 16 साल। कमीशन की 15-16 बात साल। करनी है ना ये। नहीं, वो अलग कमीशन है, वो सर अलग कमीशन है। देखिए सर लापता ना, अफराद के हवाले से बनाई गई थी गवर्नमेंट हुकूमत की वो तरफ किस से। जगह पे है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो में है। इस्लामाबाद में है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, जो ये बता रही हैं वो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट के साथ एक मिसिंग पर्सन कमीशन बनता है, तो उसको उसका एक कुछ नहीं चेयरमैन हुआ, होता सर, मैं भी यही है, बता उसके रही पास वो एप्लीकेशन जाती है, वो उस केस के लिए बुलाता है कि कोई आपका ऐसा केस है तो मुझे दें, मैं उधर मिसिंग पर्सन कमीशन में देता हूँ कि जी इसकी आप सुनवाई कर लें। सर ये कितनी दफा दे चुके हैं हम। सर आप आप दोबारा दे दें। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप अपने हाई आप अथॉरिटी मुझे से दें, हम एश्योरेंस आगे लेकर हमें देते हैं, बताएं। मुझे तो नहीं पता। एक तो ये थी, दूसरा आपने जहाँ एहतजाज करना है, मैं आपको मुझे बता दें कि सर हम यहाँ पे करना चाहते हैं, सर अभी यूनिवर्सिटी में करना अभी चाहते हैं, सर यहाँ रोड पे करना चाहते अभी हैं, हम आपको बता रहे हम हैं कि इस्लामाबाद अभी जाना चाहते हैं। जहाँ आप बताएं, सर क्या इस्लामाबाद जाना या ना जाना वो बात की बात होगी, शायद जाएं या ना जाएं। लेकिन अभी जहाँ पे हम धरना दिए बैठे हैं, अभी आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप धरना कहाँ पे दे रहे हैं या देंगे। अभी हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं, ये अभी आपको बता रहे हैं। फिर फैमिलीज वो हमारे लीडर हैं, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। जितने फैमिलीज, जितने लवाइकीन हैं, जितने गुलजार, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप यहाँ पे आए हैं, हमारे पास थ्रेड्स आई हुई हैं, ठीक है, हमने आपकी सिक्योरिटी करनी, ठीक है ना। अब आप मुझे कोई चीज़ बताएंगे तो मैं सिक्योरिटी करूँगा। आप मुझे कहें मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी का प्लान बनाऊँ। आप मुझे कहें सर मैंने यूब स्टेडियम बैठना है, मैं यूब स्टेडियम पे सिक्योरिटी का 15-16 साल से हमारा मसला किसी को नहीं पता, हमारा मसला तो आपको पता होगा ना। आप मुझे कहें मैंने एहतजाज करना है, एहतजाज करना तो आपका राइट है ना। नहीं सर, आप कह रहे हैं हमारे सिक्योरिटी का मसला है, हमें कौन मारेगा? हमें तो रियासत मार रही है सर, हमें और कौन मारेगा? बचाने के लिए आए हैं सर खुदकुश बमबार, सर खुदकुश बमबार, चाहे पठान हो, चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, जो भी हो, वो हम बस गरीब लाचार मिस्किन लोग हैं, वो हम पर आके अपने आप को जाया न करके फिदाई या खुदकुश वगैरह नहीं करेंगे सर। मेरी टेरिटरी में ना, ये मैं यहाँ का कोयटा का डीसी हूँ ना सर, तो मैं आपकी लिख के देता हूँ ना, मैं लिख के देता हूँ, हमें कोई एक पत्थर भी नहीं मारेगा। खुदकुश तो अपनी जगह सर, एक पत्थर भी हमें कोई नहीं मारेगा। अगर रियासत चाहे वो तो करती आ रही है और आगे भी मारेगी, हमें वो पता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अब मुझे तो अपने एरिया में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है ना, कोई मसला कोई चीज़ होती है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुझे अपना प्लान तो दें कि सर मेरा ये प्लान है, अब मेरा ये एहतजाज है, मैंने यहाँ पे एहतजाज करना है, मेरी ये डिमांड है। आपने मुझे कुछ चीज़ बताई कल सुबह सर हमारे डिमांड्स क्लियर है, किसी भी धरने में कहीं भी जगह हमारे डिमांड्स पूरे होंगे, वहाँ हमारा एहतजाज खत्म हो जाएगा। क्या डिमांड है? हम यहाँ से, आप लोगों को यही तो बात है, 15-16 साल से हमारे डिमांड का नहीं पता। हर कोई आके हमसे पूछता है, 2 हफ्ते से तुरंत से यहाँ रैली आ रही है, आप लोगों को नहीं पता हमारी तुर्बत से रैली आ रही है। आपकी डिमांड थी कि बंदों को के ऊपर FIR दें, वो भी हो गई। आपने कहा बंदे सस्पेंड करें, बंदे भी आज सस्पेंड हो गए, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया, पुलिस ने भी सस्पेंड कर दिया। अब उसके बाद क्या? नहीं सर, हमारे डिमांड 6 थे सर, हमारे डिमांड 6 थे। चलो 2 पूरे हो गए, बाकी 4 सर वो कल रिटर्न शेप में आपको दे देंगे। तो अभी दे दो ना। नहीं, अभी हमारी कमेटी नहीं है, अभी तो सुबह आपको। तो इसका मतलब आप रेडी होके नहीं आए, हम आपसे पहले रेडी नहीं, हम रेडी होके आए हैं। हम हमारे सारा डॉक्यूमेंट्री देखो, आपका जो आपका एक जेन्युइन एक था कि भाई ये इंसिडेंट हुआ, उस पे आपने कहा कि बंदों पे FIR होनी चाहिए, आपकी जेन्युइन बात थी FIR होगी। चलो सर, आपने कहा बंदे सस्पेंड होने चाहिए, आपकी जेन्युइन बात थी, बंदे सस्पेंड हो गए।
आपने कहा बंदे गिरफ्तार होने चाहिए, जो भी आप वो नहीं हो चुके हैं अब वो उसके ऊपर इंक्वायरी, जब इंक्वायरी होती है ना गवर्नमेंट ऑफिसर पे इंक्वायरी होकर फिर वो अरेस्ट होता है। इंक्वायरी कंप्लीट हो गई हमने सर सोमोटो उस वक्त एफआईआर नहीं हुआ था, जब हमने आगे जाने के ऐलानात आप किए रास्ते में थे थे, तब तब उसके बाद FIR रास्ते में क्यों रास्ते तक इंतजार किया एफआईआर ने, फिर अगले साल तक जो है इनकी इंक्वायरी के लिए कमेटी बैठेगी। इंक्वायरी कमेटी की हमें रिपोर्ट पता है, निकल ये आई हर है, बार हो हमारे गया। साथ हो चुका है सर। इंक्वायरी भी हो गई है, बंदे सस्पेंड भी हो गए हैं, एफआईआर सर और भी डिमांड है ना, वो क्या है? सीटीडी की फेक एनकाउंटर में मारने का वो जो सीटीडी मार के जाती है, सीटीडी को डिसआर्म पहला किया केस नहीं जाए, है ये CTD सीटीडी को डिसआर्म किया जाए, पहली बात। दूसरी ये जो लापता अफराद हैं जितने भी हैं, सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले ले। तीसरी ये है कि जितने भी हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं, ये तो चारों गए, तीनों गए, शहीद हो गए, चलो हुआ, आगे जितने भी हैं पीछे से उठाए गए हैं, उनको हमें ये श्योरिटी दी जाए कि उनको अदालतों में आकर पेश किया जाएगा। जो पाकिस्तानी 1973 के आइन के तहत उन पर जो सज़ा के मुर्तकब होंगे दिए जाएं, अगर ना तो उनको बरी किया जाए, जितने भी हमारे मिसिंग पर्सन्स हैं। सर छठा डिमांड ये है कि हमें ये श्योरिटी दी जाए कि आगे से कोई बलोच मिसिंग नहीं होगा। वो तो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं ना, एक एफआईआर हो चुका है और बंदे सस्पेंड हो चुके हैं, बस 2 ही पूरे हो चुके हैं। उनके लिए तो हमें सर और सबसे पहला वाला डिमांड हमारा यही था कि जब आप किसी बंदे पे एफआईआर करते हो तो इस बिना पे एफआईआर करते हो कि वो सस्पेक्ट होता है ना, वो अक्यूज होता है। खैर मैं आप लोगों के लोगों को इतना नहीं जानती, लेकिन हमारा पहला डिमांड ये था कि बालाज पे जो इल्जामात लगे थे वो सीटीडी वापस ले गया, सीटीडी नहीं लिया ना वापस। एक और ये डिमांड था कि बालाज को एक दिन कबल पेश किया गया था अदालत में, दूसरे दिन उनकी लाश फेंकी जाती है, और ये इस बुनियाद पर कि ये बंदा हमें कोई मुजरिम या पता नहीं कोई मुलजिम या पता नहीं कोई कुछ दहशतगर्दों के ठिकानों तक हमें एक्सेस दे रहा था, जहां पे उनकी फायरिंग से बालाज शहीद होता है। ये उनका मतलब झूठा केस था। हम कहते हैं ये झूठे अपने जो उनका स्टेटमेंट था वो वापस ले लें। अब तक वो ये तो वापस नहीं ले चुका है। फिर मैं डिमांड वापस रिपीट करती हूँ डीसी साहब के लिए। डिमांड शहीद बालाज शहीद शुएब के कातिलों को सजा दी जाए। दूसरी डिमांड सीटीडी को बलूचिस्तान भर में गैर मुसल्लह किया जाए। तीसरी डिमांड डेथ स्क्वाड को बलूचिस्तान भर में गैर मुसल्लह किया जाए। चौथी डिमांड तमाम लापता अफराद बिलखसूस जिनके लवाहिकीन इस वक्त एहतजाज पर हैं, उन्हें फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। हमारे पास 25 से 26 मिसिंग पर्सन्स के फैमिलीज मौजूद हैं। जिबरी गुमशुदगी का सिलसिला बंद किया जाए। चट्टा फेक इनकाउंटर में जितने अफराद को कत्ल किया गया है, रियासत उन झूठी कार्रवाइयों का एतराफ़ करे और मजीद फेक इनकाउंटर ना करने का यकीन दहानी कराए। अब डीसी साहब हमें बताएंगे उनके हाथ में क्या है, वो हाई अथॉरिटीज़ को क्या कह सकते हैं। अब आपने जो 3 चीज़ें बताई ना, 6 डिमांड्स आपने मैंने 3 तो मैंने आपको बता दी, एफआईआर, सस्पेंशन, और वो दूसरा आपने इंक्वायरी होता है वो तो इस्लामाबाद से होगा ना, वो तो आप लिस्ट देंगे तो उसके ऊपर बात होगी। चौथी चीज़, जब एफआईआर हो जाती है उसके बाद सज़ा देने का प्रोसीजर है ना, वो पूरा एक कोर्ट में केस चलता है, अपीयरेंस होती है, शहादतें होती हैं, उसके बाद कोर्ट ऑर्डर करती है, उसमें टाइम लगेगा। वो आज इस तरह सर आपके टाइम लगता है, लेकिन जब ये बंदों को लाया जाता है तो दूसरे दिन लाशें फेंकी जाती है। और दूसरी जो आप कह रहे हैं सीटीडी को अनआर्म्ड करने वाली, वो तो कानून बना हुआ है, वो तो ना मैं चेंज कर सकता हूँ ना कोई और चेंज कर सकता है। तो कानून बलोचों को मारने एक ही रियासत में 2 कानून है। अगर कोई बंदा गलत काम आपके लिए अलग है, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल वेपन आपने बनाया है, एक वेपन बनाया है, उस वेपन को आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बुरे काम के लिए इस्तेमाल करता है, तो जिसने गलत काम के लिए इस्तेमाल किया उस पे एफआईआर, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारा धरना पहला और आखिरी नहीं है कि हम बोले कि हमारे डिमांड आज मतलब है आप मान रहे हैं कि जितने भी मारे गए 16 साल का ये जर्नी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कोई इस पे अथॉरिटी नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किसकी गलती है। अगर दूसरी इसकी गलती जिस पे एफआईआर हुई है तो वो अरेस्ट होगा, उसको सजाए मौत होगी। किसी बंदे को मारने के ऊपर कत्ल की सज़ा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन होती हैं। अब आपसे फिर दोबारा अब ये रोड आपने ब्लॉक हुआ है, सुबह ट्रैफिक आएगी, लोगों के लिए प्रॉब्लम बनेगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के लिए भी इशू ना हो, आपको भी सिक्योरिटी दे, आपका एहतजाज भी कराएं और मामले को खैरियत फामो तकमील के साथ बताएं। अब मुझे बताओ आपका प्लान क्या है, मुझे अपना प्लान देंगे तो मैं उस हिसाब से कर चुके हैं। कल 1 बजे हमारी एहतजाजी रैली निकलेगी। सर हमारा सिक्योरिटी आपके ऊपर सर फर्ज है। कहाँ पे? जब हम कोयटा में एंटर हो रहे थे सर, आपने हमारे साथ क्या किया?
देखिए आपने हमारा रास्ता ब्लॉक किया, आपने हमारे लोगों को मारा। सही, किसी को हमने किसी को नहीं मारा, आपने लोगों पे पत्थर मारे। दूसरी पॉइंट सर, लोगों की गाड़ियों में आप गाड़ी रास्ते पे ट्रेलर लगा हुआ था, आप वहाँ पे रुक के वो जो 2 कंटेनर्स लगे थे, आप रुक के हमसे हमें बात अरे इतने बंदे प्लीज यार प्लीज सर, हम किस को बताएं कि कंटेनर्स लगे हैं, उनको पत्थर न फेंको। चलो लीडरशिप ने पत्थर नहीं फेंकी, कोई आम बंदा उठा के पत्थर तो फेंकेगा। लोगों ने फेंका, जो बाकी लोग थे उनकी गाड़ियों पे लगा, शीशे टूट गए। चलो वो अलग बात है। आप कह रहे हैं आप लोग यहाँ क्यों उतरने दे रहे हैं सर? मैंने आपको बताया था कि आपने मुझे अपना प्लान, हमने इसलिए आपसे उस वक्त वहाँ पे बात की कि आपका प्लान का आपने जाना। सर हमारा प्लान यही है सर, हम लोग, आप लोगों का वजीर आला बोलता है, वजीर आजम बोलता है हमारे 50 लोग मिसिंग नहीं है। आपका वजीर दाखिला का स्टेटमेंट यही है और वो मजाक करता है कि मिसिंग पर्सन कराची गए हैं, ये वो। अभी हम लोग अपने जो मिसिंग केसेस हैं वो सब रजिस्टर कर रहे हैं। जाकिर मजीद, राशिद हुसैन, आपको सब पता है, यही लिस्ट बना रहे हैं हम लोग ना। ये मिसिंग पर्सन नहीं है सर, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा सर। एक लिस्ट हम लोग सर हजारों की तादाद, हम लोग मुझे ये हमें बताएं, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए सर। आपके पास आप क्या कर सकते हैं हमें बताएं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं हमें बताएं। सर, आप जहाँ तक हम ले जाएंगे हमारी मर्जी। जब आप वहाँ से निकले थे, आपकी 3 रिक्वायरमेंट थी, वो तीनों रास्ते अभी आज वो तक पूरी हुई। उसके बाद अभी आपने 2-3 चीजें और बताई हैं, आपको लिस्ट देंगे तो मैं मुझे पता चलेगा। मिसिंग पर्सन की लिस्ट आपको कल देंगे, वो आ जाएगा। अभी आपको सर कह रहे हैं मिसिंग पर्सन कौन है? सर इख्तियारात आपके पास क्या है सर? क्या करें आपका यहाँ पे प्लान किस टाइम है, उस हिसाब से अपनी ड्यूटी लगाऊं। सर 1 बजे हमारी यहाँ से हमारी रैली निकलेगी। अच्छा, क्या कहाँ जाएगी? कल दोपहर 1 बजे कहाँ जाएगी? जब गाड़ियाँ आ गई होंगी आपकी सिक्योरिटी वाले फिर नहीं तो आप बताएंगे ना, उस हिसाब से प्लान करेंगे ना। कंटेनर रखेंगे सर, कंटेनर तो रखा हुआ है आगे में। रेड जोन के ऊपर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हमने भी तामील करी। हम रेड जोन नहीं जा रहे, मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करेंगे। किस जगह पे जा रहे हैं मुझे जगह पे मैं आपको हम जाएंगे। आप जगह हम बताएं तो आप वहाँ कंटेनर रखेंगे ना? मैं नहीं रखूंगा। आप मुझे बता दो आपने किधर जाना है, मैं आपको खुद दे दूंगा। सर कल 1 बजे बता देंगे, कल 1 बजे आप मुझे जगह बता दें, लेकिन रेड जोन इज नॉट अलाउड, वो मैंने आपको बताया। वो रेड जोन नहीं जा रहे, सर रेड जोन नहीं जा रहे। आप मुझे बताएं कि सर हमने ये वाली जगह पे एहतजाज करना है इतनी देर तक। मैं आपको अगर हम बोले रेड जोन तो आप छोड़ेंगे हमें? हम अपना प्लान बता रहे हैं आपको, आप प्लान पूछ रहे थे, हम अपना प्लान बता रहे हैं आपको। रेड जोन आप रेड जोन में कंटेनर रख चुके हैं तो प्लान का रेड जोन तो बिल्कुल, ये तो हाई कोर्ट रेड जोन नहीं जा रहे, मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करेंगे। तो वो अब आप मुझे देंगे ना अपनी प्लान, वो कल 11 बजे, ताकि कल हम 1 बजे आप किसी को। सर सिर्फ ये डिसाइड है कि कल 1 बजे हम निकलेंगे, ये डिसाइड नहीं हुआ एंड पॉइंट कहाँ पे। अच्छा बस यस सर, कमेटी बना लो साफ, कल कमेटी क्या बनाओगे? बस करो आप साफ आ जाइए। सर कल 1 बजे पिक्चर क्लियर होगी, कल 1 बजे जब हमारे दोस्त आएंगे, फैमिली आप सारों से मिल के मुझे अपना प्लान देते सर, हम इसी स्पोर्ट पे बैठना चाहते हैं, इतनी देर से इतनी देर तक बैठना चाहते हैं, ये हम एहतजाज करना चाहते हैं। कल देंगे सर, कल कोई परेशानी नहीं। थैंक यू। कुछ नहीं करेगा, खामोश संगत है, खामोश यार। अरे संगत दहशतगर्द। अरे ना बाबा यार, ना यार, इंसान वर्दी वाले